हाँ हाँ निकाल क्या समस्या बता दो तो समस्या अपन टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे। लिस्ट में को दे। हाँ लिस्ट में को दे। और मैंने सर को दे दी। हाँ वो तो हमको याद नहीं थोड़ी। देखो सबसे पहले बात ये है कि किसी भी काम को करने के पहले पूजा करते हैं, है कि नहीं? अबे पूजा मतलब लड़की नहीं है कोई पूजा। मतलब अपने आप को ब्रीफ करते हैं नहीं करते हैं। पढ़ने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को ब्रीफ करना चाहिए। अब किसी भी चीज में जैसे मान लो कबर्ड में कपड़े रखते हैं, कचरा धूल जमी वैसे ही रख देंगे कि पहले धूल को साफ करेंगे? साफ करेंगे। तो वैसा ही आज का सेशन उसी के लिए है कि जो तुम्हारी धूल है उसको पहले साफ करना पड़ेगा, तब जो है अपन उसके बाद जो भी पढ़ाएंगे जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा। इधर नहीं देखना, इधर आ जाओ सर लाइव टेलीकास्ट चलो ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर। हर चीज का सबसे मेन जो कहना चाहिए कॉज है वो क्या है, डर है। हम हर काम के लिए डर रहे हैं कि नहीं डर रहे? और डर है क्या, सबसे पहले तो डर को समझना पड़ेगा। डर क्लियर मतलब सब क्लियर। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें लगता है डर कि हम ये पढ़ रहे हैं ये पेपर में आएगा कि नहीं। पहला डर तो यही है। दूसरा डर ये है पास नहीं होंगे तो क्या, घर में कुटाई अलग होगी। तीसरा डर क्या है, घर वाले बोलते जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक डर है। और सबसे चौथा और मेन इम्पोर्टेंट डर ये है कुछ करोगे नहीं तो शादी नहीं होगी तुम्हारी। सबसे बड़ी तो मेन चीज यही है। पूरी कहानी जो है वो शादी पर टिकी है। देखिए अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी, और अच्छी नौकरी तो अच्छी लड़की, और लड़की के लिए अच्छा पति। अच्छा इसके अलावा कोई घर वाले कोई तुम्हें नई लाइन बताते हो तो बताओ। हर काम करने के पहले तुम्हें हर कोई डराएगा, नहीं डराएगा? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डर खत्म। और डर खत्म होगा कैसे? क्योंकि आज तक हम उस चीजों के बारे में सोचते हैं जो लोग बताते हैं, नहीं। डर आता कहां से? डर है क्या, आएगा कहां से? कोई वर्चुअल चीज है कि फिजिकल है? कोई चीज है ये? हम चीजें सोचते हैं और उसी से डर आता है। मतलब प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की चीजों को सोच करके हम डर रहे हैं आज नहीं। और जो वास्तविक में घटना हो ही नहीं है, हो रही है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज ही डर रहे हैं जो भविष्य में होना है। और इसका साथ कौन देता है? मन। मन ही देता है ना। डर कहाँ पैदा हो रहा है? घुटने में, घुटने में हो रहा है हाँ। कि दिमाग में? डर जो हो रहा है वो मन में हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो पहली बात तो मन को भी समझना पड़ेगा, नहीं कि मन कर क्या रहा है। जैसे इसके लिए तुम्हारी एक प्रॉब्लम थी कि सर हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे से, हमें समझ में कुछ भी नहीं आया, है ना? क्योंकि मन हमेशा हमको डराना चाहता है। तुम कोई काम कर लो, अगर मन नहीं कर रहा है ना, मेन वास्तविक चीज क्या है, मन नहीं कर रहा है। अब मन क्यों नहीं कर रहा है वो तुम्हें पहले ही बता रहा है, तो करेगा होगा नहीं। जैसे तुमने कोई चैप्टर खोल के पढ़ा, तुम्हें पहले ही लग रहा है कि ये चैप्टर में से नहीं बनेगा, पहले ही लग गया। क्योंकि ये मन मतलब अंदर की आवाज आ रही कि ये चैप्टर तुझसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब तुमने उस चैप्टर को पढ़ा, 2 घंटे से पढ़ रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब मन क्या बोल रहा है, देखा मैंने पहले ही बोला था नहीं होगा तुझसे, क्योंकि उसने पहले ही तुम्हें डरा दिया था ना कि भाई तुझसे नहीं हो सकता। और उसका कारण क्या है, हमने उसकी बात मान ली। तो उसके लिए उपाय क्या है? उपाय ये है, जब भी मन करे, जैसे तुमने 2 घंटे पढ़ा, तुमको समझ में कुछ भी नहीं आया, तुम कुछ नहीं, एक तो जोकर वाले आते हैं जो होली दिवाली में पढ़ते हैं लोग, वो उछलने लगो, खुश हो जाओ। क्योंकि डर जो तुम्हारा मन है ना, वो तुम्हें हमेशा दुखी देखना चाहता है।
अच्छा तुम अपने प्रैक्टिकली लाइफ में देखो, कोई भी काम करते हो मन तुम्हें पहले डरा देगा, ये तो उससे नहीं हो सकता, और बाद में भी बोलेगा देखा मैंने कहा था ना, तो उससे नहीं हो सकता, हो गया दुखी। तो मन तुम्हें दुखी करना चाहता है, और दुखी तुम्हें करने के बाद उसको बड़ी खुशी होती है, होती है कि नहीं होती? मन पहले तुम्हें डराएगा, दुखी कर देगा, और उसके बाद तुम जैसे उस काम को करोगे और फिर वो तुम्हें दुखी देख के बड़ा खुश होगा। देखा हो गया ना जो मैंने कहा। तो उसके लिए उपाय ये है कि जब भी तुम पढ़ते हो और मान लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, प्रसन्न हो जाओ। देखा 2 घंटे पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, उसकी भी खुशी को एंजॉय करो, उसकी भी है खुशी को एंजॉय करो कि हमने पढ़ा और समझ में नहीं आया। कि अपन किसी भी काम को कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, तो मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना पड़ेगा, तभी मन काम करेगा। क्योंकि हम जैसे मन ने डराया, हम डरे, हमने उस काम को नहीं किया। जैसे मान लो आज संडे था, मन तो कर रहा था बोले हफ्ते भर तो पढ़ते हैं, आज बढ़िया मस्त मूवी या वेब सीरीज लगा करके 2 घंटे देख लिया नहीं, और तुम देखते देखते किसी का फोन आ जाए, अरे भाई कहाँ है, बोले आज तक चलते हैं, अबे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन नहीं कर पा। अब मान लो उसने जबरदस्ती फोर्स कर भी दिया, तो सबसे पहले तुम्हें आएगी गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी। एक अगर अच्छे आराम से जो है वेब सीरीज या मूवी देख रहा था और बीच में मुझे कर दिया, अब उस व्यक्ति के प्रति तो हमें इतनी ज्यादा घृणा हो जाएगी कि अब दोबारा वो कभी कॉल करेगा ना, फिर बोलेगा ये इसका तो कॉल उठाना ही नहीं, राइट? अभी तो तुम मजबूरी में चले जाओगे, पर तुम्हारा मन नहीं कर रहा था। अब तुम पूरा टाइम उसके साथ घूमोगे, लेकिन तुम्हारा मन कर रहा था उस वेब सीरीज को ही देखने। तुम्हारा मन जो है वो अभी भी उसी वेब सीरीज में घुसा हुआ है, तुम जो है पूरा 1 घंटा 4 घंटा उसके साथ घुमाए, लेकिन तुम उसके साथ थे ही नहीं, रहोगे नहीं, क्योंकि तुम कहाँ हो, जो तुम करना चाह रहे थे एग्जैक्टली वही। तुम्हारा फिजिकल बॉडी ट्रेवल कर रहा था, पर वर्चुअली तो तुम वहीं थे। तुम वहां से जल्दी कोशिश, अब यार टाइम मत लगा, चल जल्दी चल, क्योंकि तुम्हें आकर के वो जो तुमने क्लाइमेक्स छोड़ दिया था वो तुम्हें आके देखना था। अच्छा है कि नहीं है ऐसा? जैसे अपन कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो तुम रील चला रहे हो या कोई चीज घर में तुम कोई मम्मी काम बता रहे हो, खून पीने का मन करेगा नहीं करता यार? अभी यही करोगे, क्योंकि मन मेन क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहली बात ये होती है, एक कहानी सुनो इसके लिए। गौतम बुद्ध को जानते हो? गौतम बुद्ध के बाद अपने जो इंडिया में एक ही व्यक्ति हुआ था, बोधि धर्म, जो गौतम बुद्ध के विचारों को ट्रेवल करा रहा था, मतलब इंडिया से बाहर ले गया। तो उस समय चाइना का एक जो राजा था बहुत फेमस था, लेकिन उसका वो जो है गौतम बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित था। वो चाहता था कि कोई इंडिया से जो गौतम बुद्ध के विचार को लेकर चाइना आए और उसके बारे में हमें बताए। उसका नाम था वहाँ के राजा का बू। कभी हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो याद होगा, और नहीं होगा तो भी याद रहेगा। तो जो वो बू राजा था, तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है यहाँ से इंडिया से गया, क्योंकि उसको बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो वो कहाँ गया? चाइना। तो जब वो चाइना गया तो उसने, उस राजा ने इसका बहुत आदर सत्कार किया। तो बोले मुनिवर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। खैर वो अपनी चाइनीज में बोला होगा, ऐसा नहीं बोला। तो उसने बढ़िया इसका स्वागत वगैरह सब किया, लेकिन उसने अपनी एक व्यथा सुनाया कि बोले मुनिवर, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, मेरे पास सब कुछ है, राजपाट है, नौकर चाकर सब कुछ है, पर मैं बहुत ही ज्यादा चिंता में हूँ और मेरा मन खराब हो गया। तो बोधि धर्म ने कहा, बोले ठीक है, इतनी सी बात, एक काम करो, तुम्हारा मन दे दो, साफ करके दे देता हूँ। बोला सर कैसा बेवकूफ इंसान है, बोले मन कोई निकाल के देने वाली चीज है? फिर भी बोला ठीक है, बोल रहा तो कुछ तो मतलब होगा इसका। बोले ठीक है। बोले मुनिवर, वो तो हो नहीं सकता। बोले काम करना, कल तुम सुबह जो 4 बजे आना सुबह, और अपने खराब मन को भी साथ में लेके आना। तो बोला फिर कैसे बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं कि बोले मन लेके आना साथ में, मैं क्या मन घर बार छोड़ के आऊंगा? फिर भी बोला चल ठीक है, बोल रहा है। पहले तो सोचा क्या मतलब नहीं है जाने से,
है ना। तो फिर उसके बाद सोचा चलो एक बार चल ही जाए, अब कुछ तो उपाय है नहीं, हो सकता है कोई ना कोई उपाय दे ही दे। तो वो गया 4 बजे जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि बोले बोधि धर्मन जो थे वो अपने आसन में बैठे हुए थे। उसको बोले आ गए अपना खराब मन लेके। फिर उसका दिमाग खराब हुआ लेकिन तो कुछ बोल नहीं सकता। बोले ठीक है ले आया। बोले बैठ जाओ। अब बोले तुम ध्यान में जाओ और अपने मन में झांको, इन द सेंस ध्यान में जाओ और देखो तुम्हारा खराब मन है कहाँ पर। तो वो ध्यान में गया, हर 2-2 मिनट में ध्यान छूट जा रहा था क्योंकि कोई खराब चीज हो तो दिखेगी ना नहीं। वो 2-3 घंटे तक के बैठा रहा। उसके बाद बोधि धर्मन ने बोला मिला खराब मन? बोला नहीं। बोला ठीक है आज जाओ, कल सुबह आना 4 बजे। फिर दूसरे दिन आया, फिर वैसे ही बैठा, मन में झांका तो धाए धाए सब विचार चल रहे हैं एकदम। क्योंकि मन में क्या मिलेंगे, कोई चीज हो तो मिले, मन में क्या थॉट्स ही मिलेंगे ना उसको। मतलब वो माइंड में, अपने माइंड में जो उसके थॉट्स है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अपने ब्रेन में क्या होता है, हर चीज एज अ फाइल के जैसे स्टोर होती है। जो पुरानी से पुरानी फाइल जो है वो बहुत पीछे है। अब वो पीछे फाइलों को खोलता गया लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा, खराब चीज तो कुछ नहीं है। ऐसे हफ्ते 15 दिन चलने लगे। उसके बाद वो 3-3 दिन तक के जो है वो खोज में लगा रहता था। मतलब आता था तो 2-3 दिन तक वैसे ही बैठा रहता था, इतनी उसकी साधना हो गई। एक दिन फिर जो है बोधि धर्मन ने बोला कि बोले बताओ तुम्हारा खराब मन मिला? बोले खराब मन तो नहीं मिला पर मन मेरा शांत हो गया। कहने का मतलब ये है कि मन जैसे कोई चीज होती नहीं है। मन एक ग्रुप ऑफ थॉट है। मन क्या है? ग्रुप ऑफ थॉट है। कोई ऐसी अलग सी चीज तो है नहीं कि हमने तो साइंस में भी पढ़ा है ना, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ऐसा। या तो फिर तुमने ये पढ़ा होगा कि हेड में दिमाग 250 ग्राम का, पहले तो पढ़ा है ना अभी साइंस में 10th में, 250 ग्राम होता है उसका वजन। तो एक ही चीज हुई। और दूसरी चीज पढ़े स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों में तो कोई चीज है ही नहीं है कि दिमाग बोले कर, स्पाइनल कॉर्ड बोले मत कर, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है? थॉट है। एक जो मन हमारा खराब होना, अच्छा होना, रीजन ये होता है कि हमारे पास हर एक सेकंड में मिलियंस थॉट आते हैं। थॉट आएंगे तो जाएंगे भी। तुम्हें सिर्फ इसको कंट्रोल तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है क्या कि हमें अच्छे थॉट आए बुरे ना आए। और तुम जानबूझ के जब सोचोगे कि अच्छे थॉट आएंगे तो भर भर के बुरे थॉट आते हैं उस समय, खास करके। जैसे तुम भगवान की आरती पूजा कर रहे हो, उस समय राक्षस के बारे में, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड के बारे में, बदतमीज व्यक्ति के बारे में ये थॉट आएंगे। भगवान में थॉट आएंगे ही। तुम पूरी आरती कर लो, पूजा कर लो, कभी भगवान ना दिखेंगे तुम्हें। हाँ नहीं दिखेंगे। अभी देखा होगा, करते हुए देख लेना। उस समय में तुम्हें जो है बाजू में कुत्ता भौंक रहा है, तुम उसके बारे में गुस्सा कर रहा है, तो जा थोड़ा आरती तो कर लेने दे। मतलब ये चीज सोचोगे तुम, लिटरली बता रहा हूँ, कभी फैक्ट करना, तुम कभी आरती करते समय तुम्हें भगवान कभी दिखेंगे। तुम्हें जो है तुम जस्ट 2-5 मिनट पहले किसी व्यक्ति से मिलके आओगे ना, उसकी फोटो झलकने लगेगी। आरती भगवान की कर रहे हो, फोटो उसकी झलकेगी। क्यों? क्योंकि थॉट्स है, थॉट प्रोसेस ऐसी चलती है। तो आप इसको कंट्रोल कभी कर ही नहीं सकते, बट आपको इस पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अब ध्यान कैसे नहीं देना चाहिए? जैसे मान लो आप रोड पे खड़े हो, गाड़ियां आ भी रही है जा भी रही है, बट आप इस पे अगर कोई एक्शन लोगे तो प्रॉब्लम होगी। गाड़ी अपने रास्ते आ रही हो जा रही तो कोई दिक्कत है। वैसे ही थॉट्स होने चाहिए। देखो इसके लिए, एक समस्या के लिए एक समाधान ये है, कोई भी चीज, ये फॉर्मूला अपने लाइफ में ना हमेशा उतार लेना। ये न्यूटन का 3rd लॉ भी है, साथ में फिजिक्स में एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, ये तो होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो भी उसको रिस्पॉन्स देंगे उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ये बात सत्य है। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो उस पे कोई ना कोई तुम रिस्पॉन्स दोगे, और वो रिस्पॉन्स ही तय करेगा तुम्हारा रिजल्ट। समझ में आ रही है बात? अगर रिस्पॉन्स 100 है तो तुमने मान लो उसका 50 जो तुमने क्या किए रिस्पॉन्स दिए, तो -50 आएगा आंसर। समझ में आ रही है बात?
100 तो जो आपकी प्रॉब्लम थी, यानी 100 को हैंडल करना था, और 50 तुमने लगाया तो 50 तो भी माइनस में ही है ना। तो तुम्हें प्रॉब्लम से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अपन क्या पढ़ते हैं, फोर्स फ्रिक्शन पढ़ते हैं ना, जैसे हमें दीवार को घसीटना है तो हमें क्या ऐसी धक्का देंगे, हिल जाएगी? नहीं, इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हमें कोई टेबल खिसकानी है, अलमारी खिसकानी, तो क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा एफर्ट लगाओगे तब जाकर के वो खिसकेगी, ये तो बाकी तो न्यूट्रल होता चला जाएगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए कि जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमारा समय बदलने वाला है। ये जो पहले जो डायलॉग चलता था ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट पर्सन, परिस्थिति मेक अ परफेक्ट पर्सन। परिस्थिति आती है परिवर्तन के लिए। अगर आपके पास कोई परिस्थिति या प्रॉब्लम आएगी, मतलब समझ लेना कि आपकी परिस्थिति जो है वो आपकी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। जैसे कोविड आया, लोगों में अवेयरनेस किस चीज की आई, मेडिकल के लिए अवेयरनेस आई। कई लोगों के बिजनेस खत्म भी हुए और कई लोगों ने नए बिजनेस स्टार्ट भी किए। तो जिसने उस प्रॉब्लम में रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और जिसने उस प्रॉब्लम में रिस्पॉन्स नहीं दिया तो खत्म। तो समय के साथ बदलना चाहिए, और जब भी प्रॉब्लम आए तो समझ लेना कि आपका समय बदलने वाला है। जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना ही हम, ना ही विचार, ना ही समय, ना ही थॉट, और ना ही कोई प्रॉब्लम। कोई भी चीज परमानेंट नहीं, हर चीज टेम्पररी है कि नहीं है? अरे हमारी जो लाइफ बॉडी ये भी टेम्पररी है। हर चीज, ये घर की भी वैल्यू होगी, 50 साल बाद भी चला जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो फिर जब तुम प्रॉब्लम आती है तो उसको परमानेंटली क्यों मान लेते हो? और वो परमानेंट मानने के कारण ही तुम डरते हो। ये बात सत्य है कि नहीं? तुम्हें लगता है कि इसके बाद लाइफ देंगे। एक हमारी बात याद रखना, कोहरा तो जानते हो, कोहरे में रास्ते नहीं दिखाई देते, समझ रहे हो? कोहरे में रास्ते नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर एक एक पैर जो चलते जाओगे तो रास्ता खुद ब खुद नजर आते जाएगा। समझ में आ रही है? अगर कोहरे में रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इससे डरने की बात नहीं है। आप अगर एक एक पैर चलोगे ना तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, ये तो फील किया ना, प्रैक्टिकली है। तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो अपने आप को ये नहीं समझना कि इसके बाद हमारी लाइफ खत्म है। रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट अच्छा आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमेशा जो तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, चीजें याद नहीं हो रही है, तैयार नहीं हो रही है, तुम अपने आप में मतलब इतना ज्यादा फंस गए हो। क्योंकि तुम्हें देखो, घर वाले भी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, राइट? पड़ोसी भी यही चाहता है, स्कूल भी यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, इन द सेंस कोचिंग सेंटर भी यही चाहता है, क्योंकि उसका नाम होगा ना। तुम्हारा रिजल्ट से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, पर तुम खुद नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? चल रहा है जैसे चलने दो, है कि नहीं है? यही बात है। घर वाले डरा रहे हैं, अगर तुम इस बार नहीं निकाले हम तुम्हारा बोर्ड निकाल देंगे, आईसीएसई तो सीबीएसई नहीं तो एमपी बोर्ड डाल देंगे। अब तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे फ्रेंड छूट जाएंगे। तुम्हें डर इस बात का नहीं है कि हमारी लाइफ में बदलाव होगा, तुम्हें डर इस बात का कि मेरे दोस्त छूट जाएंगे। अच्छा है कि नहीं? अब तुम इस कोई भी डर हो, डर या तो आपको बना देगा या तो बिगाड़ देगा। तो लाइफ में किसी भी काम को करो तो डर के कभी मत करना, और परिणाम के हिसाब से भी मत करना कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन आज अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो समझ लेना कि उसमें कुछ ना कुछ चीजें तुम्हारे भविष्य के लिए छिपी हुई है। कठिनाई तो आएगी, और देखो अपने हिस्से का ना जलना तुम्हें खुद पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि तुम्हारे हिस्से के लिए कोई जलता तो माँ बाप तुमसे पहले जलने की कोशिश करते, नहीं करते? अगर तुम्हारा जीवन बनाना हो तो माँ बाप तो पहले जल जाए ना, नहीं जलेंगे? पर ऐसा नहीं होता, तुम्हें अपने हिस्से के लिए जलना खुद ही पड़ेगा। नहीं समझ में आता, मन को बार बार, अब मान लो जैसे मन ने तुम्हें एक बार जो है डराया, तो मन को डराना चालू कर दो, खुशी बनाओ कि समझ में नहीं आया, 2-3 बार करो, फिर तो वो यही लगेगा ना यार अब रहने दे, एक ही चीज को 2 बार पढ़वा रहा है, इससे अच्छा पहली बार में इसका साथ दे दो। नहीं,
जैसे मान लो कोई तुम्हारी मॉनिटरिंग कर रहा है और तुम्हें बताया कि देख तेरे से नहीं होगा ये, नहीं होगा बोला, अब तुमने को काम किया और नहीं हुआ, तो बोलेगा अच्छा नहीं हुआ, एक बार फिर ट्राई करना है भाई। फिर तुमने उसको बुलाया, भाई देखते जा मैं कर रहा हूँ। अब इससे अच्छा तीसरी बार वो क्या करेगा, बोलेगा एक काम कर भाई, मैं तेरी हेल्प कर दे रहा हूँ, तू कर ही ले, तो तू दोबारा फिर मेरी हेल्प लेगा। समझ रहे हो? तो मॉनिटरिंग करने के लिए तो समय देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मेन क्या चीज है कि मन को आपको बेवकूफ बनाना पड़ेगा। और बेवकूफ बना ये सकते हो कि अगर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ लो, दोबारा समझ में नहीं आया तीसरी बार, पर पढ़ने के पहले खुशी मना लो कि हमने 2 घंटे दिए समझ में नहीं आया। पर ऐसा होता नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुमने मेंटली ऐसा सोच लिया है कि वो समझ में नहीं आया, लेकिन लिटरली में आपको कुछ परसेंट तो भी उस चीज के बारे में समझ में आया। सिर्फ तुम्हें समझ में नहीं आने का कारण ये है कि तुम्हारा जो मन है, मतलब ग्रुप ऑफ थॉट है, वो तुम्हारा माइंड को कहना चाहिए एक जगह पर टिकने नहीं दे रहा, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। लेकिन वही चीज अगर टिका दे तो समझ में आने लगेगा, नहीं आने लगेगा। तो मेन ये है कि आपका मन शांत नहीं रहता, और शांत नहीं रहने का कारण ये है कि तुम मन के हिसाब से चल रहे हो। तो मन कुछ भी नहीं करेगा, मन को तो क्या चाहिए, खाना और सोना, तो ज्यादा ये तो नेटफ्लिक्स का रिचार्ज, और क्या चाहिए, घर पे बैठ के बढ़िया टांग पे टांग रख के देख रहे हैं, और साथ में एसी हो तो और अच्छा, मतलब फुल एंजॉयमेंट चाहिए नहीं चाहिए। मन को कंट्रोल करना है तो समझ लो कि अपने आप को बांधना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट था हमारा, वो बोलता सर एक तो पैसा भी ले तो ऊपर से पीटते भी हैं, मतलब ये कैसा है, एक तो आप पैसा भी ले रहे ऊपर से आप पीट भी रहे, हमें नहीं पढ़ना जो है। मैं बोला ठीक है भैया मत पढ़ो। तो मैं बोला अबे पीटोगे नहीं तो तुम सीखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम आज तक पढ़ी नहीं है, इसलिए तुम अब सोचो कितनी बड़ी बात है कि हम तुमसे पैसा भी ले रहे, तुम्हें पीट भी रहे, फिर भी तुम आ रहे है कि नहीं? और जहाँ कोई किसी की सुन नहीं रहा तुम हमारी सुन रहे हो, नहीं पैसा भी दे रहे हो, मार भी खा रहे हो और सुन भी रहे हो। पर ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जीवन बनाने के लिए। नहीं तो किसी टीचर को क्या पढ़ी तुम पीटने, पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना मत पढ़ो, या बताने की या समझाने की क्या जरूरत है, ये चल रहा है।